दुश्मनों के पंजों में जकड़ा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने आपसी इत्तेहाद करके और भाई भाई बन करके सारे लोगों ने मिलकर के जब दुश्मनों का मुकाबला किया है तो ये देश आजादी के डगर पे आया। इस देश में तिरंगा लहराया और आजादी के गीत और नगमे गली गली में गाए जाने लगे। आज इसी प्रोग्राम के तहत हमारी और आपकी इज्तिमाइयत हुई है। मैं अपनी बातों को तूल न देते हुए अपनी बातों का आगाज और इस मंच का आगाज मैं एक हदीस के रोशनी में और एक हदीस के तहत करने जा रहा हूं। वो बातें आप हजरात भी याद रखिए, हमारा कोई भी खुशी हो, कोई भी गम हो, ये सब हमारा सिस्टमेटिक होना चाहिए। हम इस्लाम के चाहने वाले और इस्लाम पे जान निछावर करने वाले लोग हैं। हमें जरूरत पड़ी है तो अपने देश के लिए अपनी औलादों को पेश किया है, फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी फिर हम अपनी औलाद को पेश कर देंगे। हमें अगर मुल्क के लिए जरूरत पड़ी हम अपने औलादों के साथ साथ अपनी बहनों को भी उतार दिए हैं। हमें अगर देश की आजादी के लिए अगर जरूरत पड़ी हम मैदान कारजार में उतर पड़े हैं। हमें देश की आजादी के लिए, देश के परचम को लहराने के लिए अगर घरों से निकलने की नौबत आई, हमने घरों को खैराबाद कह दिया है। हमें अगर देश की आजादी के लिए अपने भाइयों को शहीद करना पड़ा, हमने अपने भाई के सर पे कफन बांध के मैदान के लिए अलविदा किया है। हमें अगर देश की आजादी के लिए अपने आबाओ अजदाद की जरूरत पेश आई, हमने देश के खून देने के लिए, देश की आजादी के लिए अपने आबाओ अजदाद के सर पे कफन बांध करके मैदान के तरफ जाते देखा है। हमें अगर अपने वतन की आजादी के लिए अगर अपने जान माल की जरूरत पड़ी तो हम जान माल के साथ देश के लिए खड़े निकले हैं। हम वो खड़े इंसान हैं, लेकिन हमारा एक रूल है, हमारा एक सिस्टम है। हम अभी इस बात को अगर खोलना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बयान करते हैं, सच्चे रूप से बयान नहीं करते हैं, वो उनको बड़ा जोर का झटका लग जाता है। ये कहां की बात करता है? मैं वहां की बात करता हूं जहां लिखा हुआ है, तुम वहां की बात करते हो जहां लिखा हुआ नहीं है। इसलिए हमें अपनी बात करने दो। दुनिया की इतिहास इस बात पर गवाह है कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो इनकलाब के लिए जो आवाज उठाई थी वो दुनिया के कोने कोने में गूंजी और भारत के गली गली में ये आवाज पहुंची है कि भारत की आजादी के लिए हम खून की जरूरत पड़ी हम देंगे, आजादी के लिए अगर औलाद की जरूरत पेश आई हम देंगे, अगर भारत की आजादी के लिए हमें घर से निकलना पड़ा हम गवारा कर लेंगे, अगर भारत की आजादी के लिए हमें माओ को भी मैदान में ले जाना पड़ा हम माओ को भी लेकर के जाएंगे, अगर भारत की आजादी के लिए हमें 23 साल की बहन की जरूरत पड़ी तो झांसी के नाम के, झांसी की रानी के नाम से हम अपनी बहनों को निकाल देंगे मैदान पे और घोड़े पे सवार होकर के अंग्रेजों से वो मुकाबला करेगी। और 23 साल की कलील मुद्दत की हमारी ये देश की वो बहन जिन्होंने घोड़े पे सवार होकर के अपने पीठ पे अपने मासूम बच्चे को बांध करके दुश्मनों के आंखों में आंखें डाल करके वो भारत को एक सबक दिया है कि देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुओं का भी है, मुस्लिमों का भी है। अगर दुश्मनों ने आंख उठाई तो हम उसकी आंखों को फोड़ने के लिए एकजुट होकर के तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह।